नमस्कार, मैं कीना आज आपके लिए क्लास 12 से चैप्टर नंबर 5 ऊषा लेकर आई हूँ। ठीक है, इसका सार हम समझेंगे। ये जो कविता है, ये कविता शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है। इसमें इन्होंने जो प्रातः काल में आसमान में जो परिवर्तन होते हैं, पल पल जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का वर्णन किया है। उस परिवर्तन के वर्णन को दिखाने के लिए उन्होंने क्या है, धरती की जो जीवन है, धरती का जो जीवन है और जीवन में जो हलचल है उसको दिखाया है। तो उन्होंने क्या है, एक ग्रामीण दृश्य को भी प्रदर्शित किया है इसके द्वारा। ठीक है, सबसे पहले है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। अब वो कहते हैं जो प्रातः काल का आकाश था, ठीक है, जो सूर्योदय से पहले का जो भोर का समय होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रातः काल कहते हैं या फिर आप उषा कहते हैं उसे। तो उन्होंने कहा कि उस समय का जो प्रातः काल का समय था, उस समय का जो आसमान था वो किसके समान था, नीले शंख के समान था। ठीक है, जो प्रातः काल का जो आसमान था वो कैसा था, नीले शंख के समान था, यानी कि जो सुबह थी वो नीले शंख के समान थी। राख से लिपा हुआ चौका अभी भी गीला पड़ा है। अब कवि ने कहा है कि जो आकाश है ना, आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अभी अभी क्या हो, किसी ने राख से उसे लिपा हुआ हो। क्योंकि आसमान में आपको पता है कि कवि ने यहाँ पर शरद ऋतु की बात की है, और शरद ऋतु की जो सुबह होती है वो नमी भरी होती है, क्योंकि रात को क्या गिरता है, पाला गिरता है। तो कवि ने कहा कि वो चौका यानी कि चूल्हा, ठीक है, जैसे किसी ने अभी राख से लिपा हो और वो चौका क्या हो, अभी गीला हो। आपने देखा होगा कि जो गांव में स्त्रियां होती हैं सबसे पहले उठ करके सुबह सुबह अपने चूल्हे को राख से लिपती हैं, उसका शुद्धिकरण करती हैं। ठीक है, तो जो ये माना जाता है, ये किसके लिए माना जाता है कि जो पवित्रता के लिए किया जाता है, ऐसा अपने घर परिवार को या चूल्हे को पवित्र करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि राख से लिपा हुआ है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब वो क्या कह रहे हैं, आसमान के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कह रहे हैं कि जो उषा काल में ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी काली सिल, जो आकाश है वो क्या है, काली सिल के समान है, वो थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। ऐसा लग रहा है कि मानो उस पर किसी ने लाल केसर धुल दी हो। दूसरा उन्होंने बोला है कि गांव की जो स्त्रियां हैं ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे उन्होंने काली सिल पर केसर पीसा हो और पीसने के बाद उस केसर को धुल दिया हो। तो जो आसमान है, आसमान में क्या है, लालिमा युक्त है। आसमान क्या है, लालिमा युक्त है। लालिमा युक्त क्यों है वो, क्योंकि सूर्य उदय का समय होने वाला है। ठीक है, सूर्य उदय हुआ नहीं है पर सूर्य उदय होने वाला है। तो सूर्य उदय की किरणें क्या हैं, आसमान में पूरब दिशा में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से आसमान क्या लगता है, लालिमा युक्त हो जाता है। दूसरा उन्होंने लालिमा युक्त दिखाने के लिए क्या कहा है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। वो कह रहे हैं कि जैसे किसी बच्चे ने, आसमान ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी बच्चे ने क्या कर दी हो, अपनी काली स्लेट पर लाल खड़िया को मल दिया हो। आसमान की लालिमा उसके ऐसी प्रतीत हो रही है। ठीक है, आसमान की लालिमा को दिखाने के लिए कवि ने एक तो काली सिल का इस्तेमाल किया है, जो सिलबट्टा होता है। ठीक है, तो सिल की बात की है उन्होंने कि सिल पर हमने कि जैसे पीसा हो और पीसने के बाद क्या कर दिया, उसे धो दिया हो, तो उसमें क्या छा गई है, लालिमा छा गई है। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे किसी बच्चे ने अपनी काली स्लेट पर क्या मल दी है, खड़िया मल दी है। तो आसमान भी उसी तरीके से प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आसमान में क्या है, लालिमा है, यानी कि उसमें लालिमा युक्त चमक फैली हुई है। ठीक है, फिर उनका नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही है। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि ने कहा है जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की गोरी देह झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हूँ। वो क्या कह रहे हैं, सूर्योदय के समय जब सूर्य उदय हुआ, ठीक है, उस समय कैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे आकाश रूपी नीले जल में कोई सुंदर सी गोरी शरीर वाली स्त्री की क्या है, परछाई उसमें झिलमिला रही हो। ठीक है, तो ये कब हो रहा है, आपका सूर्योदय के समय हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, इस वर्णन के पश्चात संभावनाओं से बाहर निकलता हुआ कवि उषा के इस जादुई परिदृश्य के सम्मोहन के टूटने की बात करता है। फिर वो क्या कहता है कि जो ये उषा का जो दृश्य था, ठीक है, वो अपनी ओर हमें सम्मोहित कर रहा था, लेकिन वो आकर्षण क्या है, धीरे धीरे टूट रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इन सजीव
प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तित होने के पश्चात प्रकृति परिवेश में अब सूर्योदय हो रहा है। जब सूर्योदय हो जाता है तो जो परिवर्तन हो रहे थे, ये छोटे छोटे परिवर्तन के आसमान नीले संग के समान लग रहा है, वो प्रातः सुबह, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि चौका क्या है, अभी गीला है क्योंकि वो किससे लिपा गया है, राख से लिपा हुआ है। फिर उन्होंने कहा आसमान लालिमा युक्त हो गया। लालिमा युक्त को दिखाने के लिए उसने क्या कहा है कि जैसे किसी ने काली सिल पर क्या कर दिया हो, केसर पीस दिया हो, और पीसने के बाद उस केसर को धो दिया हो, तो आसमान ऐसे लग रहा है, ठीक है। आसमान कैसे प्रतीत हो रहा है कि काली सिल हो और उस पर किसी ने केसर धो दिया हो। फिर उन्होंने कहा किसी बच्चे ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो, तो आसमान ऐसे लग रहा है। जब सूर्य उदय हो रहा है तो उस समय उन्होंने कहा आसमान ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कोई सुंदर गोरी देह वाली स्त्री, ठीक है, स्त्री की देह क्या कर रही हो, उसमें झिलमिला रही हो, उसकी परछाई उसमें झिलमिला रही है, ठीक है। अब उन्होंने कहा जो आसमान है, ठीक है, राख से लिपे हुए गए गीले चौके और लाल केसर से धुली काली सिल के जैसा दिखाई पड़ता है। तो जो ग्रामीण स्त्रियों द्वारा भोजन बनाने के पश्चात चौके की लिपाई की जाती है, उससे पहले लिपाई की जाती है, सिल पर केसर पीसने की क्रिया का आभास होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या है दिखाई हैं, ठीक है। क्या दिखाने के लिए कि आसमान में सूर्योदय से पहले कौन कौन से परिवर्तन हुए। फिर उनका जादू टूटता है इस उषा का अब। तो कभी क्या कह रहे हैं, जो सूर्य उदय हो जाता है, जब सूर्य उदय हो जाता है तो जो उषा का जादू था, जो पल पल परिवर्तित हो रहा था, वो जादू समाप्त हो जाता है सूर्य उदय होने के पश्चात। यानी कि सूर्य की तेज किरणें छिटक कर अपना प्रकाश चारों तरफ बिखेर देती है, जिसके प्रभाव से आकाश का जो नीला रंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। यानी कि जो उसकी शुष्कता थी वो सब क्या हो गई, आर्द्रता थी वो शुष्कता में परिवर्तित हो गई, ठीक है। जो नमी थी वो सूख जाती है उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए जो उषा का जो आकर्षण शक्ति थी वो सब क्या है, टूट जाता है। यानी ये इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। सूर्योदय से पहले आकाश की छवि पल पल बदलती रहती है। इस परिवर्तन को चित्रित करने तथा उसकी गतिशीलता को पकड़ने के लिए कवि ने विविध बिंबों का सहारा लिया है, जैसे प्रातः काल में अंधकार के हटने तथा प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को ग्रामीण जनजीवन की गतिविधियों से जोड़ा गया है। जैसे सूर्योदय से पहले भोर के समय का आसमान नीला शंख जैसा लग रहा था। जो आसमान था वो किसके समान लग रहा था, नीले शंख के समान लग रहा था। दूसरा, रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अभी अभी राख से लिपा हुआ चौका हो। रात की नमी के कारण आसमान कैसे लग रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे राख से लिपा हुआ जो चौका होता है चूल्हा हो। उषा काल में ऐसा लग रहा मानो आकाश रूपी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो, जैसे किसी ग्रामीण स्त्री ने काली सिल पर केसर पीसकर उसके बाद उसे क्या कर दिया हो, धो दिया हो। या दूसरा देख सकते हैं हम लालिमा के लिए, किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खड़िया या चाक मल दी हो। यह दृश्य सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त की चमक को दिखाता है। यानी कि जो आपकी आसमान में जब लालिमा फैल जाती है सूर्योदय की, ठीक है, उसको दिखाने के लिए कवि ने एक तो काली सिल पर केसर धोने की बात कही है, दूसरा किसी बच्चे के द्वारा काली स्लेट पर खड़िया मल देने की बात कही है। सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश रूपी नील जल में किसी युवती की गोरी देह झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हो। अब जो आपका ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लालिमा को दिखाने के लिए कवि ने किन प्रतिबिंबों का सहारा लिया या किन उपमानों का सहारा लिया है। तो आप कौन सा वाला लिखोगे, एक तो काली सिल वाला कि जिसमें काली सिल पर लाल केसर पीस कर धुल दी हो, दूसरा किसी बच्चे ने जैसे काली स्लेट पर लाल खड़िया को मल दिया हो, तो आसमान ऐसा लग रहा है, ठीक है, जब सूर्योदय हो रहा होता है। दूसरा प्रश्न है, सूर्य उदय होने के साथ ही उषा का जादू किस प्रकार टूटने लगता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैंने आपको बनाए हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। सूर्योदय होने के साथ ही उषा का जादू किस प्रकार टूटने लगता है। उत्तर है, उषा काल में प्रकृति का रंग अपने सौंदर्य को विविध रूपों में प्रदर्शित करता है।
ठीक है, यानी कि दिखाता है। आकाश अपने रंग रूप में प्रति क्षण नवीन परिवर्तन कर रहा होता है। जो आकाश है वो अपने रंग रूप में क्या है, हर पल क्या है, नए नए परिवर्तन कर रहा होता है, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, सूर्योदय के बाद आकाश में सूर्य की जो तेज किरणें हैं वे चारों तरफ क्या है, अपना प्रकाश बिखेर देती हैं, जिसके कारण आकाश का जो नीला रंग होता है वो मिट जाता है। ठीक है, और जो उसकी आर्द्रता होती है, जो उसमें नमी होती है, वो किस में बदल जाती है, शुष्कता में बदल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो उषा का सम्मोहन अर्थात जादू है वो टूटने लगता है। अपनी ओर खींचने का जो उसका जादू था वो क्या है, धीरे धीरे टूटने लग जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, उषा कविता के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कीजिए। उषा कविता की रचना नई कविता के पहली चीज़ है कि आप प्रतिपाद्य का उद्देश्य भी आ सकता है। ठीक है, कि उषा कविता का उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, या प्रतिपाद्य आएगा तो आपका आंसर ये होगा। उषा कविता की रचना नई कविता के विशिष्ट कवि शमशेर बहादुर सिंह ने की है। उषा का सौंदर्य मोहक होता है। इस समय की प्रकृति अपने रूपाकाश में पल पल परिवर्तित करती रहती है, जिसे कवि ने अत्यंत आकर्षक तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। उषा का आकाश पवित्र, निर्मल तथा उज्ज्वल प्रतीत होता है। यह समय सृष्टि की नवगति का संदेश वाहक है। कवि का बिंब तथा प्रतीकों के माध्यम से उषा काल के प्राकृतिक सौंदर्य में परिवर्तन को रोचकता के साथ दर्शाना महत्वपूर्ण है। प्रयोगवादी कविता में प्रकृति के साथ मानवीय चेतना को एकाकार करना प्रभावित करता है। ठीक है, ये तो हो गया इस कविता का प्रतिपाद्य। अब है हमारा चौथा प्रश्न, उषा कविता के किन उपमानों के आधार पर इस कविता को गांव की सुबह का गतिशील चित्र कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए हैं जो इस कविता के प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कविता में अनेक ऐसे उपमानों का प्रयोग किया गया है जो स्पष्ट करता है कि उषा गांव की सुबह के गतिशील चित्र को प्रतिबिंबित करती है। राख से लिपा हुआ चौका, जैसे हमने कहा था कि राख से लिपा हुआ चूल्हा जो होता है वो, केसर के रंग से युक्त काली सिल, यानी कि किसी स्त्री ने क्या करा है, काली सिल पर केसर पीसा होगा, उसके बाद धो दिया उसको। ठीक है, फिर है तालाब में किसी गोरी झिलमिल दे का हिलना यानी कि तालाब में जैसे कोई गोरी स्त्री क्या कर रही हो, नहा रही हो और उसकी देह क्या कर रही है, उसमें हिल रही हो। उपमानों को देखकर निश्चय ही कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। ठीक है, गांव के रूप में क्या क्या दिखाया उन्होंने, चूल्हे को दिखाया, ठीक है, लिपा हुआ दिखाया चूल्हा ना, ठीक है, दूसरा दिखाया केसर दिखाया, बच्चों का दिखाया था, तालाब में किसी गोरी देह वाली स्त्री का शरीर हिल रहा हो। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, गांव के दृश्यों से ली गई हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इन्हें पढ़ लेना अच्छे से ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से उत्तर दे पाएँ। धन्यवाद।